मैंने जब खोला तो वहाँ पे दिखाया कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ अनदर डिवाइस। उन्होंने बोला कि मतलब उन लोग मतलब देखेंगे, मतलब ज़्यादा चांसेस नहीं है कि पैसा वापस आ जाए। मेरा नाम मनु कृष्णा है और मैं अपने सहयोगी गौरव झा के साथ इस वक्त पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने खड़ी हूँ। मैं आपको बता दूँ, अलग अलग स्कैम की खबरें आप आए दिन पढ़ते होंगे और उनसे अवेयर भी करते होंगे, खुद को सावधान भी करते होंगे कि किस तरह से लोग फ्रॉड कर रहे हैं। और एक अपने आप में अनोखा फ्रॉड का मामला सामने आया है। वनीरा तमांग इस वक्त हमारे साथ है। वनीरा, क्या हुआ? आज मेरे को एक फ़ोन आया, तो फिर उन्होंने बोला कि आपका जो डेबिट कार्ड है आईपीबी का, जो अभी तक नहीं आया था, मतलब वो अराइव्ड हो चुका है पोस्ट ऑफिस में, तो हमें पोस्ट ऑफिस से आपके तक पहुंचाने के लिए क्या बोलते हैं आपका वेरिफिकेशन चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, वेरिफिकेशन आप ले सकते हो, पर उन्होंने बोला कि उससे पहले हमको आपका कंज्यूमर आईडी चाहिए। तो मैंने बोला कि नहीं, कस्टमर आईडी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, पर आपके पास तो होना चाहिए कस्टमर आईडी, आप ब्रांच से कॉल कर रहे हो। तो उन्होंने मेरे को मेरा वाला कस्टमर आईडी भी बता दिया, आईएफएससी भी बताया, डेट ऑफ बर्थ भी बताया, इवन मेरी मम्मी और पापा का नाम भी बताया उन्होंने। तो आई थॉट ओके फ़ाइन। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब हमको आपका ओटीपी चाहिए। तो मैंने बोला ओटीपी तो मैं नहीं दे सकती आपको, आप पहले मुझे जो मतलब आया है आपके पास फिज़िकली जो डेबिट कार्ड है, कुछ एनवलप में आया होगा, तो मतलब उसका फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजिए, तब मैं देखती हूँ। तो उन्होंने मेरे को जो है मतलब वर्चुअल डेबिट कार्ड का जो होता है, तो वो वाला उन्होंने मेरे को भेजा, ठीक है, कार्ड भेजा। पर मेरे को तो कोई आइडिया नहीं था कि मतलब डेबिट कार्ड जो है वहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा हुआ था IPBB, एवरीथिंग वाज सेम, जैसे कि कॉपीड था पूरा। और मैंने कभी देखा नहीं था, तो मुझे लगा कि ठीक है, अब ATM कार्ड तक उनके पास आया है, डेबिट कार्ड तक सारा इन्फॉर्मेशन है। तो उनके साथ बात करते करते मैंने अपना जो IPBB का ऐप है मतलब अकाउंट चेक करने के लिए मैंने जब खोला तो वहाँ पे दिखाया कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ अनदर डिवाइस। तो फिर मैंने बोला कि ये कैसे हो सकता है, आपने ऑलरेडी मेरा लॉगिन करके रखा है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, हमारे पास तो आपका जो कस्टमर आईडी है ये भी है। तो हम लोग ने ऑफकोर्स ब्रांच से बात कर रहे हैं, तो फिर हम लोग ने तो ऑफकोर्स आपका जो है आईडी ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि वन टाइम में एक ही डिवाइस में जो है आईडी लॉग्ड इन हो सकता है। तो आई थॉट या राइट। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब आप एक बार मुझे OTP सेंड कीजिए ताकि मैं यहाँ से आपको भेज सकूँ। तो मैंने उन्हें OTP एक टाइम के लिए दे दिया। तो फिर मतलब उन्होंने बोला कि आपने बहुत टाइम प्रोसेसिंग के लिए बहुत टाइम लगा दिया, तो जो है आपका OTP एक्सपायर हो गया। तो मैंने सेकेंड टाइम OTP दिया। तो फिर सेकेंड टाइम के बाद मतलब एक दो मतलब पाँच छः सेकेंड के बाद मेरे पास मैसेज आया कि 25,000 डेबिटेड। उसके बाद फिर से क्या, वो कॉल में ही था मेरे साथ, उसके बाद फिर 6,000 समथिंग डेबिटेड, तो टोटल 31,000 समथिंग मेरा मतलब चला गया। तो मैंने बोला कि मतलब ये कैसे हुआ? आप तो बोले कि क्रेडिट हो जाएगा मैम, आप मत घबराइए, हम लोग ब्रांच से कॉल करें। तो फिर मैंने मतलब झगड़ा हो गया उसके साथ। तो बोलता है कि मतलब रिकॉर्ड करके कि मतलब मैं ब्रांच को मतलब कोलकाता ब्रांच को भेज दूंगा, ऐसे करके बोला है। तो इतना बोलने के बाद तो किसी को भी विश्वास हो जाएगा कि मतलब मेरा मतलब लॉगिन है ऑलरेडी, किसी और के पास मेरा जो अकाउंट है वो लॉग्ड इन है, मेरा कस्टमर आईडी है और उसके बाद IFSC है, डेट ऑफ बर्थ है। तो मेरे को विश्वास हो गया। तो इसमें मतलब मुझे तो नहीं लगता कि मेरी कोई गलती है, क्योंकि एवरीथिंग उसके पास था, मेरा सब कुछ। नंबर से आपके पास हाँ, उस नंबर को आपने पुलिस वेरिफिकेशन में दिया? नहीं, अभी जाके मैं मतलब अभी मैंने यहाँ पे IPB में कंप्लेंट रजिस्टर किया है। उन्होंने बोला कि मतलब उन लोग मतलब देखेंगे, मतलब ज़्यादा चांसेस नहीं है कि पैसा वापस आ जाए, मतलब पता नहीं, शायद क्या नहीं करेंगे कुछ प्रोसेस, या उनकी तरफ से मतलब प्रोसेस करेंगे। पर बोला है कि मतलब 99 केसेस में तो नहीं आता है पैसा, 1% केस होगा जिसमें पैसा वापस आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि डेबिट जो है वो फ्रीज़ कर दिया अपने अकाउंट का, ताकि पैसा भी आए तो उसी अकाउंट में एटलीस्ट क्रेडिट हो जाए। तो थोड़ा सा होप तो है एटलीस्ट कुछ होगा बोल के, पर उन लोगों ने बोला है कि 99 केसेस में नहीं आते हैं, ऐसे करके बोला है। मैंने अभी बीटेक कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस में। इवन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट होने के बाद भी मतलब इतना सारा कैसे हो सकता है?
इतनी मतलब उन्होंने जो है एवरीथिंग सब कुछ मतलब कस्टमर आईडी जो है उनके पास हो सकता है, मैं मान सकती हूँ, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, ऑलरेडी फाइन, सब कुछ हो सकता है क्योंकि मेरा जो जेरोक्स है वो ले सकते हैं, फिर भी मैंने नहीं दिया था। पर उनके पास ऑलरेडी मेरा अकाउंट जो है लॉग्ड इन था, तो वो तो सिर्फ एक ब्रांच के, वही तो कैसे हो सकता है। इसलिए तो मुझे लगा कि ठीक है मतलब जेन्युइन होगा, और मैसेज भी मतलब ठीक ठीक आ रहा था, तो मुझे लगा जेन्युइन होगा। इसलिए किस चीज़ का मैम कागज़? हाँ हाँ, कंप्लेन मैंने किया है, यहाँ पे ये वाला जेरोक्स है इसका। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये पैसा वापस आ जाए, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन किसी का पास भी नहीं हो सकता। और उसके बाद ये है ना कि अब हम लोग तो विश्वास ही किसके ऊपर करें, है कि नहीं बोलिए। तो लॉक्ड इन, ऑलरेडी आपका अकाउंट लॉक्ड इन है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इवन आपके मम्मी पापा का नाम याद है, तो हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा कुछ मतलब याद हो, पर इतना सब कुछ तो मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मतलब मेरा 31,000 समथिंग चला गया है पैसा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। मैं क्या करती हूँ, ये मैंने अपने अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, WBCS के लिए। तो मैंने सोचा था कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए मतलब एजुकेशन में तो खर्चा हो ही जाता है, तो इसलिए मैंने उस पर्पज़ के लिए पापा ने रखा था इस बैंक में पैसा, कि ताकि जब ज़रूरत हो तो निकाल के करें। हाँ, सेफ़ माना जाता है, और इवन मीन्स हमारे लिए कन्वीनियंट भी है ये, क्योंकि हमारे घर के पास है। और उसके बाद मतलब ज़्यादा कन्वीनियंट है इसलिए, और उसका सेफ़ सिक्योरिटी तो होगा ही होगा, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रखा था। तो इतना सब कुछ लॉक्ड इन है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन, तो मतलब ये तो ट्रस्ट इशू तो बहुत बड़ा ट्रस्ट इशू है, तो इसलिए। ये हेड ऑफिस है पोस्टल डिपार्टमेंट का, और गफलती भी इसी डिपार्टमेंट का नाम से किसी ने फ़ायदा उठा के किया। वनीरा तमांग हमारे साथ है। आपने देखा कि किस तरह एक पूरे प्लानिंग, एक स्कैम के तहत इनके साथ ठगी की गई है। हालांकि शिकायत इन्होंने दर्ज करा दिया है, लेकिन इनका ये कहना है, जो रिस्पांस बैंक से मिला है, कि 99% चांसेस आपको नाउम्मीदी का है, 1% आप उम्मीद का दामन थाम सकते हैं। वनीरा, अब क्या करेंगे? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, मैं पुलिस में भी जाऊंगी, कंप्लेन कराऊंगी, जैसे लॉ के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जैसे मुझे जाना चाहिए रूल वाइज, आई विल गो। क्योंकि ये सिर्फ मेरी बात तो नहीं होगी। अब ऐसे करेंगे तो अगर मैं चुपचाप से बैठूँ, अगर मैं कुछ एक्शन नहीं लूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और ऐसा होते रहेगा। और ये पैसा तो मेरे एजुकेशन के लिए था, तो बहुत सारे लोग मतलब ये मतलब बैंक में पैसा रखते हैं कि ताकि सेव हो, थोड़ा थोड़ा आमदनी बचे। लेबर लोग हैं तो उनके पास इतना घोटाला होगा, तो ये तो एकदम भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से जितना कोशिश हो सकता है कि क्राइम ब्यूरो में जाऊंगी, पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराऊंगी, जितना हो सके मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। वनीरा अपनी तरफ से पूरी तरह से पूरी कोशिश करेंगी। तमाम डिपार्टमेंट्स जो इनकी मदद कर सकता है ये वहाँ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, वनीरा बीटेक इन्होंने पढ़ाई की है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ये तैयारी कर रही हैं, और पैसे इन्होंने एक एक पाई संजो के रखा था कि आगे की पढ़ाई में ये पैसे उनके बहुत काम आएंगे। लेकिन किसी ने एक झटके में ही इनके तमाम सेविंग्स को उड़ा दिया। आपके लिए ये ख़बर बहुत आँख खोलने वाली, जिसे आप आई ओपनिंग कह सकते हैं, ये ख़बर आपके लिए है। ज़रा सतर्क रहिए, और इस तरह के कोई कॉल्स आते हैं तो ज़रा समझदारी से काम लीजिए। बहरहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।